पूर्व के व्याख्यान में चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय ज्वर चिकित्सा अध्याय में 49वें श्लोक तक की चर्चा हुई है। यहाँ साध्य और असाध्य ज्वर की चर्चा 50वें श्लोक से प्रारंभ हो रही है। इसके बाद संतत आदि पांचों ज्वर बोले जाएंगे। आइए देखते हैं 50वां श्लोक का अर्धांश। साध्य ज्वर का लक्षण। बलवत् स्वल्प दोषेषु ज्वरः साध्यो अनुपद्रवः। रोगी बलवान हो, बलवत् शब्द आया। अल्प दोष से ज्वर की उत्पत्ति हुई हो, और जब अल्प दोष से ज्वर की उत्पत्ति होगी तो अनुपद्रव, उसमें उपद्रव होंगे नहीं, ऐसा ज्वर साध्य होता है। हेतुभीर बहुभिर्जातो बलिभीर बहुलक्षणा ज्वरः प्राणांत कृत्यश्च शीघ्रम इंद्रियनाशनः। रोग बलवान हो और रोगी क्षीण हो, ऐसी जब अवस्था आती है तो दोष बली होते हैं और रोगी क्षीण होता है। बहुत से कारणों से उत्पन्न होने वाले दोष बली हो जाते हैं, और जब दोष अधिक बढ़े हुए होते हैं तो उसमें उपद्रव भी अधिक मिलता है। ऐसा ज्वर शीघ्र इंद्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाला होता है और प्राणांत करा देता है। यह असाध्य ज्वर के लक्षण है। श्लोक 51 देखें। सप्ताहात् वा दशाहात् वा द्वादशाहात् तथैव च सप्रलाप भ्रम श्वास तीक्ष्णो हन्याय ज्वरो नरम। अर्थात आगे कह रहे हैं आचार्य असाध्य लक्षण में ही कि वातिक ज्वर की मर्यादा 7 दिन होती है, पैतिक ज्वर की मर्यादा 10 दिन होती है, कफक ज्वर की मर्यादा 12 दिन होती है। ये इतने ही दिन रहते हैं। उसमें यदि तीव्र प्रलाप हो जाए, श्वास की गति बढ़ जाए, ज्वर का वेग तीव्र हो, तो मनुष्य को यह मार डालता है। आगे और भी 52 श्लोक में कह रहे हैं आचार्य कि ज्वरः क्षीणस्य शून्यस्य गंभीरो दैघरातिकः असाध्यो बलवान यश्च के सीमंत कृत ज्वरः। व्यक्ति तो क्षीण है ही, साथ ही शोथ युक्त हो। लंबा जब ज्वर चलता है तो धातुएं क्षीण होती हैं, और धातुएं क्षीण जब होती हैं तो रोगी का शरीर फूलता भी है, सूजन हो, शोथ हो, और लंबे स्वर से ज्वर चल रहा हो, ऐसा ज्वर असाध्य होता है। ज्वर बलवान हो, और एक अरिष्ट लक्षण लिख रहे हैं यहाँ कि केस में सीमंत पड़ गए, अनायास बाल में मांग फट गए हों, बस यही समझिए। ऐसी अवस्था जो है अरिष्टकारक अवस्था होती है, तो ज्वर असाध्य होता है। अब इसके बाद 53वें श्लोक से संतत आदि पांचों ज्वरों की चर्चा है। क्या चिकित्सा में तो विस्मत ज्वर कह करके आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आचार्य ने अंततः इन ज्वरों को सन्निपात जाना है, वह बात आगे आएगी। यहाँ से संतत ज्वर को सुनिए। श्रोतोभिर विस्तृता दोषा
गुरोरस्वाहि भी सर्वदेहानुगा स्तब्धा ज्वरम कुर्वन्ति संततम। संतत ज्वर को अर्वाचीन विज्ञान साल्मोनेला शिगेला का इन्फेक्शन मानता है और टाइफाइड कहता है इसे। यहाँ संतत ज्वर की चर्चा हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखेंगे, कुछ विशेष बात भी जानना चाहिए आप। बढ़े हुए दोष संपूर्ण शरीर में फैली हुई रसवाहिनियों में फैल जाते हैं और उन स्रोतों में फैलकर जब ये फैल जाते हैं तो संपूर्ण शरीर जकड़ जाता है और उसे संतत ज्वर उत्पन्न हो जाता है। इसकी मर्यादा पर चर्चा करते हुए 54वें श्लोक को देखिए। 54 दशाहम द्वादशाहम वा सप्ताहम वा सुदशः सशीघ्रम सिद्धकारित्वात् प्रथमं याति हन्ति वा। यह संतत ज्वर अति कठिन होता है और शीघ्र ही मृत्युकारक होता है। अतः बात आदि दोष के अनुसार 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन जो पहले मर्यादा आपको बताई गई है, या तो दोषों के अल्प हो जाने से 12वें दिन तक ज्वर हल्का हो जाता है, रोग शांत लगने लगता है, और यदि रोग में दोष की वृद्धि हो गई और प्रकोप बढ़ गए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। निश्चय प्रतनिक संतत ज्वर के कारण काल दोष प्रकृति भी दोष तुल्यो संततम निष्प्रतनिका कुर्ते तस्मात् ज्ञेयः सुदुःसः। काल, दोष और प्रकृति के तुल्य, और जिसका कोई भी विरोधी नहीं हो। ऐसे शत्रु तो बड़े उपद्रवकारी हो जाते हैं। एक तरफ से लाठी चल रही है बड़े समूह से, तो दूसरे तरफ से भी लाठी बड़े समूह की चाहिए, तब तो वह विवाद सलट जाता है। क्या कह रहे हैं कि एक आदमी लाठी भाज आए, दोष के प्रकोप बढ़ रहे हैं। काल, ऋतु, ये सारी चीज़ें जो हैं, दोष, प्रकृति, सब एक तरह के हैं, यहाँ कोई विरोधी नहीं है। और जिसका कोई विरोधी नहीं हो, ऐसे बात आदि दोष संतत ज्वर को उत्पन्न तो करता ही है, और यह बड़ा दूसरा दुख देने वाला ज्वर होता है। यथा धातु तथा उत्तम पूरी समचनिलादय युगपचान पद्यन्ते नियमात् संतते ज्वरा। इसमें बात आदि दोष जिस प्रकार रस, रक्त, मांस, मेद आदि 7 धातुओं को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार निश्चित रूप से एक साथ ही मूत्र और मल को भी प्रभावित करते हैं। तात्पर्य कि सभी कुपित दोष, सभी धातु, मूत्र एवं मल इस ज्वर में दूषित होते हैं। 57 संतत ज्वर घातक क्या कब होता है और शांत कब होता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य। सशुद्ध्या व अप्यशुद्ध्या व रसादी नाम शेषता सबसाहादिषु कालेषु प्रसवम याति हन्ति वा। यह संतत ज्वर रस आदि धातुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाने के कारण ठीक हो जाता है, यदि नहीं हुआ अशुद्ध रहने के कारण यह 7, 10 और 12 दिन में या तो रोगी को मार डालता है या शांत हो जाता है। आइए
क्यों ऐसा होता है, इस पर चर्चा 57 नंबर श्लोक में आचार्य कह रहे हैं। यदा तो नाति शुद्ध्यंति न वा शुद्ध्यंति सर्वशः द्वादश एतै समुदिष्टा संततस्याश्रयास्तदा विसर्ग द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षणम दुर्लभोपशमः कालम दीर्घम अप्यनुवर्तते इति बुद्ध्वा ज्वरम वैद्यः उपक्रमात् तो संततम क्रियाकर्म विधौ युक्तः प्रायः प्राक् तर्पणै। यहाँ देखिए 12 दिन की जो मर्यादा 12 दिन तक बताई गई है उसके पीछे कारण है। इसमें सातों धातु, तीनों दोष, 7 3 10 हो गए, मूत्र और मल 2, ये 12 होते हैं और 12 के 12 दूषित होते हैं। तो जहाँ अल्प मात्रा में दुष्टि आई अर्थात ये 12 दूषित नहीं हुए वह तो साध्य हो जाता है, और जिसमें ये 12 दूषित हैं उसमें कठिनाई होती है। इसलिए रस आदि दुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं, अर्थात प्रत्येक दुष्य कुछ शुद्ध होता है और कुछ अशुद्ध रह जाते हैं। संतत ज्वर के यह 12 आश्रय जो बताए गए हैं, 7 धातु, 3 दोष और 2 मल मूत्र, सर्वथा शुद्ध नहीं होते हैं, और इन 12 में से कुछ शुद्ध होते हैं और कुछ शुद्ध नहीं होते हैं। तब यह 12 दिन में यह ज्वर छूट जाता है, परंतु उसका अव्यक्त लक्षण बना रहता है, अर्थात ज्वर शरीर में लीन हो जाता है, यह आचार्य कह रहे हैं, और उसका लक्षण स्पष्ट नहीं होता है। इसके बाद 13वें दिन जब इसकी मर्यादा पूरी हो जाती है तो यह ज्वर फिर आ जाता है। इस ज्वर की शांति होने का समय दुर्लभ और निश्चित नहीं होता। जब दोबारा ये आएगा, पुनरावर्तन जब इसका होता है तो इसका निर्धारित समय नहीं है, यह बहुत दिनों तक चलता है। इस प्रकार संतत ज्वर के कारण एवं लक्षणों को देखते हुए चिकित्सा करते समय प्राय अवतर्पण अर्थात लंघन द्वारा वैद्य इसकी चिकित्सा करे। तात्पर्य यह है कि संतत ज्वर के दोष, दूष्य, काल, प्रकृति को बिना समझे हुए चिकित्सा करने से लाभ नहीं मिलता है। आइए 61, अब यहाँ से दूसरे ज्वर सतत ज्वर की चर्चा प्रारंभ हो रही है। रक्त धात्वाश्रय प्रायु दोषा शतकम ज्वरम सप्रतनिका कृत्य काल वृद्धि छे आत्मका अहोरात्रि शतकौ द्वौ कालानुवर्तते। जब कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होते हैं, ध्यान दीजिएगा जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, जब कुपित दोष रस धातु में आश्रित होते हैं, रस और रक्त दूसरा धातु हुआ रक्त, यहाँ रक्त धातु में जब दोष आश्रित होते हैं तो प्राय विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह सतत ज्वर दिन और रात में 2 बार आता है, एक बार रात में आएगा, एक बार दिन में आएगा, इसलिए दूसरे धातु में दोष सन्निहित है। आगे देखिए, काल प्रकृति दुष्याणाम प्राप्य व अन्यतमात् बलम अन्य दुष्कम ज्वरम दोषो रुद्ध्वा मेदो वहाशिरा सप्रतनिको जनयत्येक काल अहर्निशा। अन्य दुष्ट ज्वर, तीसरा ज्वर बोल रहे हैं। काल प्रकृति दुष्य, इनमें से किसी एक का बल, काल प्रकृति दुष्य,
इसमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनीक दोष मेदोबाही शिरा को रोककर दिन रात में एक बार अन्य दोष ज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह 24 घंटे में एक ही बार आएगा। देखिए 64 तृतीय ज्वर की चर्चा आ रही है। यहाँ 200 अस्थि मज्जगा कुर्जा तृतीयक चतुर्थक हो। जब दोष अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं, अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं, तो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर उत्पन्न होता है। देखिए 65, 66 और 67 श्लोक। इसमें विषम ज्वर के दोषों की गति बताई जा रही है। गति द्वेकांत अन्य दोषयुक्तान नशापरई अन्य दुष्कम ज्वरम को जातपि संसत्य शोणितम मांसस्रोतास्वानुगतो जनेतु तृतीयकम संसितो मेदसो मार्गम दोषश्चापि चतुर्थकम अन्य दोषकः प्रतिदिनं दीनं हित्वा तृतीयकः दीनद्वयं यो विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः। दोषों की गति 2 दिन या 1 दिन या प्रतिदिन के अंतर से होती है। तात्पर्य कि 2 दिन के अंतर से चतुर्थक और 1 दिन के अंतर से तृतीयक, प्रतिदिन के अंतर से अन्य दुष्क ज्वर होता है। दूसरे लोगों का सिद्धांत आचार्य कह रहे हैं कि मैं यही मानता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों का सिद्धांत यह है कि रक्त में जब दोष निश्चित होते हैं तो अन्य दोष ज्वर, और मांसवाही स्रोतस में जब दोष हो जाते हैं तो तृतीयक, और जब मेदोवा स्रोत में दोष चले जाते हैं तो चतुर्थक ज्वर उत्पन्न होता है। अन्य दोष ज्वर प्रतिदिन अंतर से आता है, 1 दिन छोड़कर तृतीयक ज्वर आता है, और 2 दिन विश्राम करके चतुर्थक ज्वर अपना रूप दिखाता है। आइए आगे देखते हैं। विषम ज्वर के पीक पर ही यह चर्चा है। अधिसेते तथा भूमि बीजम काले च रोहिती, दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य। अधिसेते तथा धातुम दोषः काले च कुप्यति सवृद्धिम बल कालम च प्राप्य दोष तृतीयकम चतुर्थकम च कृत्य प्रत्यनीक बल क्षयात। जिस प्रकार बीज आगे अधिसेते तथा भूमि बीजम काली च रोहित, जिस प्रकार बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है और जब से अनुकूल काल होता है तब जल आदि की प्राप्ति कर वह जम जाता है। जैसे बथुए का बीज, जब रवि बोएंगे आप तो उसमें स्वतः बथुए का बीज आता है, पूरा साल पड़ा रहता है। आचार्य कह रहे हैं कि उसी तरह से दोष भी पड़े रहते हैं। जब उसके अनुकूल काल मिलता है तब वो जल आदि की प्राप्ति कर जम जाता है। वैसे ही दोष धातु में पड़ा रहता है, और जब उसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो कुपित होकर ज्वर को उत्पन्न करता है। तृतीयक चतुर्थक ज्वर में जब दोष बढ़ते हैं तो उनका बल भी बढ़ता है। जब दोष बढ़ेंगे तो उनका बल भी बढ़ता है, और अपने समय पर वह ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन ज्वर उत्पन्न करने के साथ ही उनका बल भी नष्ट हो जाता है, और फिर वो अपने आश्रय में चले जाते हैं। इसके 1 दिन या 2 दिन विश्राम करने के बाद यह दोष प्रतिनिधि का विपरीत काल प्रकृति आदि का बल
अधिक बड़ा रहता है, और जब दोष बढ़कर बलवान हो जाते हैं तो उसके विपरीत परिस्थितियों का नाश हो जाता है। आइए श्लोक 70 देखें। आगे और भी बता रहे हैं आचार्य। कृत्वा बेगम गतबला, जो आपको हमने बताया पहले, कृत्वा बेगम गतबला स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिता पुनर्विवृधा स्वे काले योरयन्तीम नरमला। दोष अपने वेग को उत्पन्न कर बलहीन हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया, यहाँ चर्चा जब ये श्लोक कर रहे थे उन्होंने बताया आपको, दोष अपने वेग को उत्पन्न करते हैं और बलहीन हो जाते हैं। तब ये वेग के समय ही लघु होने के कारण अपने अपने स्थान में चले जाते हैं, और फिर जब अनुकूल काल आदि को पाकर बढ़ते हैं तो अपने काल पर वे दोष पुनः ज्वर उत्पन्न कर देते हैं। 71 देखें। कप पिताग्राही पृष्ठाद्वात बात कफात्मक बात पिता क्षीरोराग्राही तृतीय का। कफ और पित्त के कारण यदि तृतीयक ज्वर होता है तो वह पहले त्रिक प्रदेश में वेदना प्रारंभ करेगा। सैक्रल बोन में पहले वेदना होती है। यदि बात और कफ से होता है तो पहले पीठ में वेदना प्रारंभ होगी। यदि बात और पित्त से होता है तो पहले सिर में वेदना प्रारंभ होगी ज्वर काल में। इस लक्षण को चिकित्सक को याद रखना चाहिए कि कहाँ से यह वेदना प्रारंभ हुई, तो दोष को तुरंत आप पकड़ लेंगे। बाद में सारे शरीर में वेदना व्याप्त होती है, लेकिन प्रारंभ त्रिक प्रदेश, पृष्ठपंज से और शिरो प्रदेश से शुरू होता है। इसके अलग अलग दोषों की चर्चा हुई है। 72 देखिए। चतुर्थ को दर्शयति प्रभावम द्विविधम ज्वरा। चतुर्थक ज्वर में दो प्रकार के प्रभाव आते हैं। जंघाभ्याम शैलचिका पूर्वम शिरस्तो अनिलम संभव। चतुर्थक ज्वर में शरीर में दो प्रकार से वेदना प्रारंभ होती है। जब कब प्रधान होता है तब जंघा में पहले पीड़ा होगी, और जब बात प्रधान होता है तो पहले सिर में वेदना प्रारंभ हो। ज्वर प्राय विस्मत ज्वर देखिए। 73 में चतुर्थक विपर्जय ज्वर की चर्चा है। विस्मत ज्वर एवान्य चतुर्थक विपर्जय त्रिविधो धातुरेकैको द्विधातुस्था करोतियम। इस प्रकार 5 प्रकार के ज्वरों की जो चर्चा आपको बता दी गई है वह भिन्न त्रिविध वात पित्त कफ दोष से, अर्थात जब अलग ये दोष अस्थि और मज्जा इन दोनों धातुओं में आश्रित होकर जिस ज्वर को उत्पन्न करते हैं उस ज्वर का नाम चतुर्थक ज्वर है, चतुर्थक विपर्जय ज्वर है। प्रायशः सन्निपातेन दृष्टा पंचविधो ज्वरः सन्निपाते तु यो भूयान् स्वदोषः प्रकृतितः। विस्मत ज्वर सन्निपातज होता है। इसकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं कि असंतत आदि जो 5 प्रकार के ज्वर आपको बताए गए हैं वह ज्वर प्रायः सन्निपातज होते हैं। सन्निपात में जिस दोष की अधिकता होती है उसी दोष में वह रोग उत्पन्न होता है, ऐसा कहा जाता है।
जोरो उत्पत्ति में कारण की चर्चा 75 श्लोक में देखिए। ऋत्व बहो रात्रदोषां मनसश्च बलाबलात् कालम अर्थवशाश्चैव ज्वरस्तम तम प्रपद्यते। वर्षा आदि ऋतु दिन रात दोष और मन के बलाबल होने या दुर्बल होने से, मानसिक बल की भी चर्चा है, तथा पूर्व जन्मकृत कर्म के आधार पर संतत आदि ज्वर भिन्न भिन्न अपने काल पर हुआ करते हैं। यहीं तक आज का व्याख्यान। कल के व्याख्यान में धातुगत ज्वरों की चर्चा होगी। धन्यवाद।